everyone, welcome back to my channel Live Healthy and Happy. How are you all? Hope you all are fine. आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, यानी जो अपने फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें, ताकि वीडियो अच्छे से आपको समझ आ सके। हर काम के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की अत्यंत आवश्यकता होती है। काम छोटा हो या बड़ा हो, बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के काम पूरा नहीं किया जा सकता। तो सभी स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते। सभी को आजकल डेट शीट मिल गई होगी, सभी स्टूडेंट्स ने प्लानिंग कर ली होगी कि उन्हें किस समय उठना है, कब उन्हें सोना है, कितनी पढ़ाई करनी है, किस दिन उन्हें किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, और बीच बीच में जो डेट शीट के बीच में जो गैप है, यानी जो बीच में जो हॉलीडेज हैं, उन दिनों कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सभी आपने डिसाइड कर लिया होगा। यदि आपने इसकी प्लानिंग कर ली है तो इस प्लानिंग को आप अपने पेरेंट्स और अपने ब्रदर सिस्टर के साथ भी शेयर जरूर करें, ताकि वो भी आपकी इसमें हेल्प कर सके। आप जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप लिखकर जरूर देखें, क्योंकि हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन डेज में हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि हम अच्छे मार्क्स लेकर पास होंगे, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम लिखने बैठते हैं तो हमें याद सब कुछ होता है, लेकिन स्पेलिंग रॉन्ग होने के कारण हमारे बहुत सारे मार्क्स कट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी परसेंटेज डाउन हो जाती है और हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते। हमेशा रिटर्न पार्ट जरूर करें, यानी हमेशा लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। या बड़ी क्लास में है, आपके पास लिखने का टाइम नहीं है, तो जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं उनकी स्पेलिंग्स लिखकर जरूर देखें। और इसी के साथ साथ जो नींद है वो भी हमारी पूरी होनी चाहिए। कम से कम 8 घंटे की नींद हमारी अवश्य पूरी होनी चाहिए। यदि हमारी नींद पूरी होगी तो हमें एग्जामिनेशन डेज में आलस नहीं आएगा, हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी, हमारा मन जो है एग्जाम्स देने का करेगा। अदरवाइज इसके अपोजिट यदि आपकी नींद पूरी नहीं है तो उस समय आपको आलस्य आएगा, आप परेशान होंगे, आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी और आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो प्रॉपर रेस्ट देना बॉडी को बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ यदि आपके एग्जाम्स हैं, सपोज आपके एग्जाम्स 9 o'clock स्टार्ट होते हैं, तो हमेशा आदत डालें कि आप जो सो रहे हैं, आप अपने यानी आपने जो प्लानिंग की है वो इस तरह से होनी चाहिए कि आप 9 o'clock आप जगे हों, यानी आप घर में जब पढ़ रहे हैं तो 9 o'clock आप सोने नहीं चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका 9 o'clock अगर एग्जाम है और आपको आदत है उस समय सोने की, तो एग्जामिनेशन के टाइम पर भी आपको नींद जरूर आएगी और उस समय आपका एग्जाम अच्छे से नहीं हो पाएगा। एग्जामिनेशन डेज में अपनी डाइट का भी पूरा पूरा ध्यान रखें, यानी हेल्दी डाइट लें, कभी भी हैवी खाना ना खाएं, लाइट खाना खाएं। जैसे आप सैलेड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, और जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, यानी आप लाइट खाना लें ताकि आपकी बॉडी लाइट रहे, आपको नींद ना आए और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। इसी के साथ साथ बीच में जैसे आप रेगुलर 2-3 घंटे के लिए पढ़ते हैं, रेगुलर आप 2-3 घंटे पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, तो बीच में थोड़ा सा उठकर वॉक जरूर करें। इससे क्या होगा कि हमारा मूड फ्रेश होगा, हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी। टाइम टेबल में ब्रेक जरूर लें, जो आपने टाइम टेबल बनाया है उसमें थोड़ा सा ब्रेक लेने की कोशिश करें, यानी अपने माइंड को फ्रेश करें। करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा आपने मैथ्स पढ़ा, उसके बाद लगता है कि अब बोर होने लगे हैं, तो आप दूसरे सब्जेक्ट को ले सकते हैं, आप साइंस पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, आप हिंदी पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका माइंड फ्रेश होगा और पढ़ाई में मन भी आपका लगेगा। एक चीज का और ध्यान रखें, जब भी आप स्टेशनरी से कोई भी सामान लेकर आते हैं तो उसको एक बार घर में यूज करके जरूर देखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाएं, वहीं पे आप रैपर से निकाल के उसको यूज कर रहे हैं, तो ये ना हो कि कहीं पेन आप निकाल रहे हैं तो पेन चल नहीं रहा है,
इरेजर आप यूज कर रहे हैं तो वो अच्छे से इरेज नहीं कर पा रही है, पेंसिल आपने यूज की तो बहुत लाइट चल रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अधिकतर क्या देखते हैं कि अधिकतर क्या देखा जाता है कि बच्चे एग्जामिनेशन डेज में जब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठते हैं तो वहां पर भी वो बुक या अपनी नोटबुक साथ में लेकर पढ़ते रहते हैं। तो उस समय ऐसा नहीं करना चाहिए, उस समय फुल्ली रिलैक्स होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के तुरंत बाद पेपर पढ़ना शुरू कर दे। हर क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ें। यदि किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता या कोई डाउट है तो उसे तुरंत ही क्लियर कर लें। और आंसर्स लिखते समय ध्यान रखें कि किसी भी आंसर पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। और एक चीज का ध्यान अवश्य रखें, जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन। और आंसर्स लिखते टाइम यदि आप किसी आंसर्स पर अटक जाते हैं तो उसको वहीं छोड़ दें, अपना टाइम उसके ऊपर वेस्ट ना करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। इसी के साथ साथ पूरा पेपर फुल कंसंट्रेशन के साथ करें और लास्ट में अपने लिए 5 या 10 मिनट्स बचाकर अवश्य रखें ताकि आप अपने पेपर को रिवाइज कर सकें। लास्ट में मे बी कि कोई क्वेश्चन आपका छूट गया हो या कोई वर्ड छूट गया हो, कोई लाइन आपकी छूट गई हो, किसी लाइन को अंडरलाइन करना हो, यहाँ कोई नंबर लिखना हो, तो वो सब आप काम लास्ट में कर सकें। इसलिए 5 मिनट्स अवश्य रखें और पूरे पेपर को प्रॉपरली रिवाइज करें। इसी के साथ साथ एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, कभी भी चीटिंग पर ध्यान ना दें क्योंकि चीटिंग से हमारे माइंड में गिल्ट पैदा होता है। हमेशा ध्यान रखें, यदि आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि कम आते हैं तो कभी भी परेशान ना हो क्योंकि जीवन में हमारे अप डाउन्स आते रहते हैं। अभी तो आपकी लाइफ स्टार्ट हुई है, आगे बहुत कुछ आपने करना है, बहुत समय आपके पास पड़ा है, तो बिल्कुल भी टेंशन न लें। और तो नो नीड टू टेक टेंशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें कि आई कैन डू एवरीथिंग एंड आई विल डू। बिलीव इन गॉड कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। जो भी काम करें फुल कंसंट्रेशन के साथ करें, अपना टाइम कभी वेस्ट ना करें, अपनी डाइट की तरफ पूरा ध्यान दें। जो भी काम करें प्रॉपरली करें, मन लगाकर करें, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स यू कैन गेट गुड रिजल्ट। Always be positive. At last, I will say all the best for your exam and may God fulfill your all wishes. Thanks for watching this video. If you liked this video, please like and share and subscribe this channel, and don't forget to click on the bell icon so that you can get notification for the next video. Now we will meet in next video also. Till then, bye bye. Take care. Live healthy and happy always.